हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं एक नया ब्लॉग। तो ये ब्लॉग कश्मीर सीरीज़ का है। इस ब्लॉग में मैं आपको स्कैम्स क्या क्या होते हैं कश्मीर में उस बारे में बताऊंगा। एक डिटेल दूंगा आपको कि श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग इन चारों भी सिटीज़ में आप जा रहे हैं तो क्या स्कैम हो सकते हैं और इनको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्कैम के साथ। तो ये स्कैम कॉमन है चारों भी जगह पे। टिपिंग कल्चर बोला जाता है उनको वहाँ पे। तो उन लोग का ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप उन्होंने जो भी काम करेगा, इवन आप टैक्सी में जाइए, डल लेक जाइए या कुछ भी कीजिए, तो उनको टिप का बहुत ज़्यादा ये रहता है कि आप उनको टिप देंगे। और उन लोग 100-200 टिप में नहीं मानते, उनको 500-700 मीन्स इवन आपने कुछ उनसे गाइड लिया रहेगा या जो भी लिया रहेगा, अगर उसका कॉस्ट 500 टोटल बेयर हो गया रहेगा तो भी वो 300-400 उनको टिप में चाहिए रहेगा। मीन्स ऑलमोस्ट डबल उनको चाहिए रहता है। तो जो भी रहता है स्कैम, इस चीज़ से आप अवॉइड कीजिए। टिपिंग ऐसा चीज़ है जो आप अपने मन से करते हैं। अगर आपको उनका काम अच्छा लगा तो आप 100 रुपीज़ 200 जैसा भी आपका पॉकेट अलाउ करते हैं आप दीजिए। पर उन लोग को वो लोग काफ़ी फोर्स करते हैं कि टिप दीजिए। एंड जो भी आपका गाइड भी रहेगा, जो भी रहेगा, वो भी आपको ऑलरेडी बता देगा कि अगर उसने कुछ काम किया तो टिप दीजिए, क्योंकि वो पूरा जो भी रहता है वो डिवाइड हो जाता है। तो इसके लिए आपको हर जगह फोर्स किया जाएगा टिपिंग के लिए। तो शुरू करते हैं पहले सिटी के साथ, जो कि श्रीनगर है, कैपिटल ऑफ कश्मीर। सो श्रीनगर में आपको जो एक मेजरली स्कैम होता है वो रहता है डल लेक में। डल लेक में आपको शिकारा का कुछ भी रेट दिया जाएगा। एंड डल लेक में आप गेट नंबर 10 या उसके आगे कोई तो एक गेट नंबर है, मैं आपको साइड में मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे आप जाइए। उधर एक प्रॉपरली बोर्ड लगा है कि कितना पर आवर का आपका चार्जेस रहता है। जनरली डल लेक का पर आवर चार्जेस कुछ 400 रुपीज़ के अराउंड है। मेरे को भी अभी एग्जैक्टली नहीं मालूम, मैं आपको साइड में बता दूंगा, उसका एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। तो आप याद रखिए। पर आप अगर जाएंगे, आप डायरेक्टली जा रहे हैं, तो वो लोग डायरेक्टली आपको बता देंगे कि 4000 लगेगा, 3000 लगेगा। आपको 2 पॉइंट घुमाएंगे, 5 पॉइंट घुमाएंगे, और उसमें से आप 2 ही पॉइंट कवर कर सकते हैं, 3 ही पॉइंट कवर होता है। और उधर पॉइंट सच कुछ नहीं है, आपको मैं सच्ची बताऊँ। वहाँ पे एक ही बाग है, मीन्स उधर एक ही गार्डन है, वही देखना है। वो राजा का भी उधर महल टाइप है, तो आप वही देख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं उधर। एंड आपको जनरली इस चीज़ में काफ़ी इजीली स्कैम किया जाता है। तो आप एक चीज़ का याद रखिए, मैक्सिमम जो आपको पे करना है वो है पर आवर के हिसाब से 600। दैट वुड बी द मैक्सिमम थिंग यू शुड पे। और जनरली 1 आवर में कुछ नहीं होता है, वो इजीली आपको घुमा के 3-4 आवर्स कर लेते हैं। तो आप इस चीज़ का याद रखें। एक तो आप डायरेक्टली सब पॉइंट का फिक्स करके फिक्स प्राइस दे दीजिए, दैट वुड बी बेटर। नहीं तो आप डल लेक में ऐसा कुछ नहीं है घूमने लायक। अगर आप विंटर में जा रहे हो तो विंटर में जनरली फ्रोजन रहता है, तो आप ज़्यादा नहीं देख पाते। एंड जो भी गार्डन्स है वो भी कुछ मीन्स उधर कुछ ब्लॉसम नहीं हुआ रहता है, सब वैसे ही पड़ा हुआ रहता है। तो आप इस चीज़ से बचिए डल लेक में। दूसरा जो डल लेक में स्कैम होता है वो रहता है जो भी आपको शॉपिंग करना रहता है, सोविनियर्स हो गया या थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स है, जो भी रहेगा, वहाँ पे इजीली स्कैम किया जाता है। उधर आपको ड्राई फ्रूट्स एक तो नकली बेचे जाते हैं, एंड दूसरा जो भी सोविनियर्स रहेगा, जो उन्होंने बोला रहेगा हैंड क्राफ्टेड है या ओरिजिनल वुड का है, कश्मीरी विलो है, कुछ नहीं रहता है वैसा। आपको डल लेक में सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट चीज़ें मिलेंगी, एंड वो भी डबल प्राइस में। अगर आपको शॉपिंग करना रहेगा प्रॉपर कोई तो स्टोर में जाइए, मैं आपको बता दूंगा बाद में, जिससे अपना सीरीज़ आगे बढ़ेगा। मैं प्रॉपरली हर एक सिटी का अलग एक वीडियो डालूंगा, आपको उसमें समझ जाएगा। तो इस चीज़ का भी याद रखना, डल लेक में आप कुछ शॉपिंग मत करना, ज़्यादा कुछ राइड मत लेना। जो डल लेक का इतना ही था, खत्म हो जाता है। श्रीनगर में दूसरा जो स्कैम हो सकता है वो रहता है जनरली ड्राई फ्रूट्स का, बाकी कुछ नहीं। श्रीनगर में ऐसा कुछ नहीं रह सकता कि श्रीनगर का आपको जो इंटरसिटी का जो घूमना था वो ऑलरेडी आपने टैक्सी बुक किया हुआ है, तो वैसा आपको कुछ नहीं था। कोई की जगह पे टैक्सी यूनियन रहता है, वहाँ पे आपको एक टैक्सी ड्रॉप करके दूसरे जगह जाना है। उस बारे में अपन आगे बात करेंगे। सेकंड प्लेस आता है सोनमर्ग। ये प्लेस काफ़ी फेमस है सिर्फ स्कैम्स के लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब जन स्कैम करेंगे, पर मोस्ट ऑफ देम स्कैमर्स ही मिलते हैं। एंड इसी वजह से आपका मूड ऑफ होता है यार, आपका ट्रिप खराब होता है। तो जनरली आप जब सोनमर्ग जा रहे हैं, सोनमर्ग आप विंटर में जा रहे हैं, तो यहाँ से इंटर स्टेट में तो आपको एक टैक्सी चल जाएगा, पर सोनमर्ग में एक पॉइंट आता है, वहाँ पे आपको जो लोकल टैक्सी रहेगा वो आपको ड्रॉप करके उनका टैक्सी यूनियन का लेना पड़ता है टैक्सी। तो जनरली वो प्राइस उन लोग कुछ भी बता देते हैं, 6000 8000 मीन्स हार्डली 7-8-10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस रहेगा, उसके लिए इतना चार्ज बता दें। जनरली जो कॉस्ट आपने पे करना चाहिए दैट वुड बी मैक्सिमम इन विंटर्स, अगर उन्होंने चेन लगाया तो 2000 पर आपको पूरा गाड़ी मिलता है। एंड इवन इफ अगर आप किसको अप्रोच कर रहे हैं, अगर आपको 6000 प्राइस बताया गया और आप किसी कपल को अप्रोच कर रहे हैं कि साथ में चलिए या आप ग्रुप बनाने का कोशिश करें, तो उन लोग वो एक्सेप्ट नहीं करते। उन लोग बोलते हैं पर टैक्सी पर इंडिविजुअल के लिए, आई मीन पर ग्रुप के लिए बनाया जाएगा। अगर आपका ग्रुप एक कपल का है तो एक ही कपल के लिए उन लोग 6000 चार्ज करेंगे। इस चीज़ का याद रखें, ऐसा कुछ नहीं है रूल वगैरह। आप इजीली उनको बार्गेन करके 2000 में आप अगर 4 जन है आराम से जा सकते हैं। उन लोग आपको बोलेंगे कि हम उधर ही वेट करेंगे, ऐसा करेंगे, कुछ नहीं रहता है। वो आपको ड्रॉप करके आगे नीचे आएगा, दूसरा उसका जो भी ट्रिप रहेगा वो करने के लिए। तो आप इस चीज़ में मत फंसिए। सेकेंड थिंग, सोनमर्ग में एक फेमस ग्लेशियर है जो जिसका नाम है थजीवास ग्लेशियर। वहाँ पे जाने के लिए आपको घोड़े से ही जाना पड़ता है, दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है।
तो घोड़े वाले आपको डायरेक्टली कोट कर देंगे पर घोड़े का 3000 4000, मीन्स आप अगर कपल ट्रैवल कर रहे हैं तो 8000 ईजिली बोल देते या 7000 मिनिमम बोलते हैं, पर इतना आपको नहीं देना है। मैक्सिमम जो कॉस्ट आपको पे करना है वो रहेगा 2000, मतलब 1000 पर हॉर्स, या तो मैक्सिमम 1200 या 300 आप पे कर सकते हैं एक हॉर्स के लिए। दूसरी बात, मेरे साथ जो स्कैम हुआ था वो यही हुआ था, मैंने पे किया था 2200 में या एंड अराउंड 2500 में मेरा डन हो गया था, पर उन्होंने थाजीवास ग्लेशियर तक लेके नहीं गए। थाजीवास ग्लेशियर आपको सोनमर्ग से जाने के लिए मिनिमम 1 to 1.5 आवर लगता है अगर आप पूरा स्नो में ट्रैवल कर रहे हैं। उधर आप जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, वहाँ पे एक बोर्ड लगता है आपको वेलकम टू थाजीवास ग्लेशियर, पर वो ग्लेशियर नहीं है, वो तो हार्डली 15-20 मिनट्स के डिस्टेंस पे आपको लग जाएगा, पर वहाँ से भी आगे एटलीस्ट 1 आवर है। तो आप इस चीज़ में मत फंसिए। हम लोग के गाइड में प्रॉपरली बताया नहीं था, इसके लिए हम लोग के साथ ये स्कैम हो गया। सेकंड थिंग जो सोनमर्ग में स्कैम होता है वो है वहाँ से टैक्सी लेके अगर आपको बालताल या उसके आगे जाने का रहेगा तो सेम वैसे ही आपको कोट करेंगे कि आप 4000 5000 पे कर दीजिए, एंड हार्डली 10 या 12 किलोमीटर्स कुछ है, तो इतना पे करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम यू शुड पे इज 2000 या 2500, नॉट मोर देन दैट। एंड वहाँ पे भी आपको ऐसे ही है, अगर आप थाजीवास ग्लेशियर जा रहे हैं ना, अगर हॉर्स ले रहे हैं तो आपको बोला जाएगा आपके यहाँ 2 जन आएंगे, आप अकेले नहीं जा सकते हॉर्स पे। अगर आप थोड़ा हेल्दी रहे, आपको ये 2 जन लगेंगे हॉर्स को पुश करना, ऐसा कुछ नहीं रहता है। वो एक हॉर्स के साथ मीन्स 2 हॉर्स के साथ एक ही जन को भेज देते हैं एंड वो अपना अपना चलते रहते हैं। तो आप इस कैम्प में मत फंसिए। जनरली आपको जो पे करना है वो 2500 के ऊपर 1 रुपया नहीं देना है थाजीवास ग्लेशियर तक। उसके पहले तो आप चल के भी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और थाजीवास ग्लेशियर तक तो मैं गया नहीं तो मैं बोल ही नहीं सकता, पर उधर का मैंने जो पिक्चर देखा काफ़ी ब्यूटीफुल था। तो स्कैम हो गया, ठीक है, नो इशूज। अगेन वो हम लोग जब रिटर्न आए फिर वो टिप एंड एवरीथिंग बोल रहे थे, तो जैसे ही मुझे पता चला कि ये तो मिस फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, तो मैंने टिप देना अवॉइड किया। तो अगेन उनके साथ थोड़ा बहुत इशूज हुआ, सो दैट इज़ फाइन। वो होने के बाद जो अपन सेकंड प्लेस पे चलते हैं वो है गुलमर्ग। गुलमर्ग में जनरली स्कैम नीचे ही होता है, ऊपर नहीं होता है, मीन्स गंडोला के उधर नहीं होगा। और गुलमर्ग बहुत छोटा जगह है तो काफ़ी कम स्कैम होता है। जैसे आप गुलमर्ग में एंटर करते हैं तो ये जहाँ का जो ये मैंने शेयर किया स्क्रीनशॉट, यहाँ पे एक चौक है, ये फेमस चौक है एंड यही मेन चौक है। यहाँ से आप गुलमर्ग टच होते हैं, फिर यहाँ से आप लेफ्ट जाओगे तो आपको गंडोला है, राइट जाएगा तो आपको होटल्स रहेगा। तो दूसरा बात जो गुलमर्ग में स्कैम होता है वो है अगर आपको नीचे के पॉइंट्स घूम, गंडोला नहीं, गुलमर्ग में थोड़े 5 या 6 पॉइंट्स हैं वो आप घूम सकते हैं। जैसे एक व्यू पॉइंट हो गया, एक महाराजा का पैलेस हो गया, तो ये घूमने के लिए आप मैक्सिमम यू शुड पे 1000 रुपीज़। इसमें आपको क्या होता है कि आप जैसे ही एंटर करते हैं वहाँ से सब भाग के आते हैं, हम लोग लोकल गाइड रहते हैं और उनके थ्रू ही आपको बुकिंग करना है, ऐसा उनका कहना रहता है, ना तो आपको कोई बुकिंग लेगा नहीं। जो जनरल प्राइस रहता है आपको ये 4 या 5 पॉइंट मिलेगा, दैट इज ओनली 800 रुपीज़, टैक्सी वाले को ओनली 800 रुपीज़। सो इसके बाद अगर आपको उधर घूमने का रहेगा और लोकल वाला आया तो वो आपको इजीली कोट कर देगा 3000 या 4000 रुपीज़। नहीं देना है 1000, दैट वुड बी द मैक्स अमाउंट यू शुड पे, उसके आगे आप मत पे करना। एंड 4-5 पॉइंट है देखने लगे, आप ज़रूर घूमिए गुलमर्ग में। एंड गुलमर्ग में सबसे बड़ा स्कैम ये गाइड ही करते हैं। अगर आपको गंडोला का टिकट चाहिए रहेगा वो आएंगे, आपको मैं गंडोला में डिस्काउंट दूंगा, आपको मैं ऊपर जाएगा तो मैं आपको जो आपका स्कीइंग रहेगा उसमें डिस्काउंट दे सकता हूँ, या आपका जो मोटर बाइक आप चलाएंगे ऊपर उसमें स्नो बाइक उसमें आप डिस्काउंट ले लो। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो उसका खुद का सोच रहा है, वो खुद 1500 वो खुद रखते हैं एंड आपको ऐसा बोल देते हैं। एक बार ऊपर जाने के बाद वो आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाएगा क्योंकि आप आपका घूमने चले जाते हैं एंड आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हो पूरे जगह पे आप आपका घूम रहे हैं और वो फिर से नीचे आ गया, वो उसका काम कर रहे हैं, दूसरा ट्रिप उठा रहा है, ऐसे ही चलते हैं। तो आप सीधा कोई गाइड मत कीजिए, गंडोला का टिकट ऑनलाइन मिलता है, ऑनलाइन बुक कर दीजिए, उसके आपके टाइम स्लॉट के हिसाब से आप जाइए। ऊपर रेट सब फिक्स है, स्नो बाइक्स का रेट फिक्स है, स्कीइंग का रेट फिक्स है एंड स्लेजिंग का आपको फिक्स नहीं है, पर मैक्सिमम 300-400 दे दीजिए, एक बार स्लेजिंग कर लीजिए, बहुत होगी। क्योंकि स्लेजिंग काफ़ी रिस्की भी होता है, आपका बैक जो रहता है वो पेन करता है आफ्टर अ टाइम। सो आप मेन जो रहेगा स्नो बाइक चला लीजिए, स्कीइंग कर लीजिए, दैट वुड बी इनफ। और इसका रेट फिक्स है तो आपको कोई टेंशन नहीं, गाइड मत कीजिए, इस चीज़ का आप याद रखें। थर्ड जो प्लेस आएगा उसका है पहलगाम। पहलगाम एक सबसे अच्छा प्लेस है। आपको वहाँ पे ना टैक्सी स्कैम हो सकता है, ना किसी और चीज़ का स्कैम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे यूनियन रहता है प्रॉपरली, लाइन टू लाइन, नंबर टू नंबर, एक एक टैक्सी वाले को उनका नंबर मिलता है, उसके हिसाब से जाते हैं। काफ़ी बड़ा बोर्ड लगा है टैक्सी स्टैंड पे कि आपको अगर आरू वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी तीनों घूमने का है 2400, अगर आपको 2 स्पॉट घूमने का है 1800, डिपेंडिंग आप कौन सा व्हीकल ले रहे, ईटीओस ले रहे या 7 सीटर 4 सीटर, जैसा भी रहेगा उस हिसाब से आपका प्राइस डिसाइड होता है। तो आप इस चीज़ का याद रखना, बोर्ड फिक्स है, आपको कोई स्कैम नहीं करेगा, जो रहेगा प्रॉपर रेट बताएगा। सेकंड थिंग से जो स्कैम हो सकता है वो है हॉर्स में। जनरली हॉर्सेज में सब जगह स्कैम होता है, इररिस्पेक्टिव कोई भी सिटी रहने में। हॉर्सेज में आपको जो पे, उधर भी बोर्ड लगा हुआ है, जो भी आपको पे करना है, जैसे आपको लास्ट अगर बैसरन वैली जाना है,
मिनी कश्मीर जिसको बोलते हैं या मिनी स्विट्जरलैंड जिसको बोलते हैं, आप वहाँ पे जाइए। उधर तक जाने का मैक्सिमम एक घोड़े का पे कीजिए आप 700 2000 उसके बीच में, मतलब 2 घोड़े का 2000 मैक्स। मैंने भी कुछ 1800 के अराउंड दिया था, उसी के अराउंड था, तो उतना इज इनफ। और उसमें भी कैसा है, उसमें उन लोग स्कैम कैसे करते हैं, अगर आपने लो कॉस्ट पे किया, अगर उन लोग कोट करेंगे 4000 5000, अगर आपने समझो 3000 दे दिया या उसके ऊपर दे दिया 4000, तो आपको एक अलग वे से लेके जाएगी, जो एक प्रॉपर वे है। वहाँ पे एक प्रॉपर फेवर ब्लॉक्स एंड एवरीथिंग लगा के एक वे बनाया गया है, वहाँ से घोड़ा इजीली चल सकता है। एक फ्लैट सरफेस है, पर अगर आप कम पैसे दे रहे हैं तो आपको डायरेक्टली माउंटेन में से सीधा लेके जाएगा, सो दैट आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि आप कैसे जा रहे क्या। तो उसमें बैक एक होता है, पर इतना कुछ नहीं। अगर आप यंग है तो कुछ इशू नहीं, आप बिंदास जाइए, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपका इजीली 1000-2000 रुपीज़ सेव हो जाएगा। पहलगाम में यही सबसे बड़ा स्कैम है। दूसरा स्कैम है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट का भी स्कैम सब जगह होता है, लोग बैग में लेके घूमते रहते हैं। तो मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी ऐसे ही, मेरे होटल के बाहर जो आए थे उन्होंने बोला मेरा खुद का फार्मिंग है, हम खुद बनाते हैं एंड एवरीथिंग। मैं लेके आया घर में, बस एक इसमें खोल दिया पैकेट को, बॉक्स में रख दिया, एंड दूसरे दिन देखा तो पूरा फंगस लगा, तो पूरा ख़राब हो गया, एंड मेरे को काफ़ी चीप मिला। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वो बताएंगे आपको सब ऑयल आ रहा है एंड एवरीथिंग, पर कुछ नहीं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट लेना है प्रॉपर एक शॉप से लीजिए, जो ऑथोराइज शॉप है। तो मैं आपको उसका भी एक लिस्ट बाद में दे दूंगा कि आप कहाँ से ड्राई फ्रूट का शॉपिंग कर सकते हैं। तो पहलगाम में इतना ही स्कैम था, इसके आगे कोई स्कैम नहीं था। तो ये चारों सिटीज़ का मैंने आपको स्कैम बता दिया है। उसके बाद एक कॉमन स्कैम है शॉपिंग का। शॉपिंग का जनरली सब जगह होता है, इरिस्पेक्टिव कोई भी रहने दो, प्राइस हाई कोट कर देंगे, वो तो बेसिक है, या तो आपको गलत ये चीज़ दे देंगे। तो इसके लिए मैं बोल रहा था कि आपको ड्राई फ्रूट्स जो भी लेना है वो आप सिर्फ और सिर्फ उधर के ऑथराइज जो है गवर्नमेंट अप्रूव, वहाँ से लीजिए। मैं आपको लिस्ट बाजू में डाल दूंगा। ये कुछ शॉप्स है जो आपको एक प्रॉपर सेल करेंगे, ऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल करेंगे, आपका नुकसान नहीं होगा, एंड काफ़ी रीजनेबल भी रहेगा, क्योंकि उन लोग कोई भी प्राइस दे के आप कहाँ से भी लेंगे उसको कुछ मतलब नहीं है, वो बाद में ख़राब हो जाता है। जैसे आप घर पे आओगे तो उसको फाड़ोगे, वो ख़राब निकलेगा। तो इसके लिए बोल रहा हूँ, इन्हीं शॉप में से आप शॉप कीजिए, सो दैट आपको एक एश्योरिटी रहेगा कि आपका प्रोडक्ट कुछ गलत नहीं आया या आपका प्रोडक्ट का पैसा वेस्ट नहीं गया। एंड जो भी आपको ड्रेसेस या शॉल जो भी करना है उसका भी मैं आपको दुकान का सब लिस्ट दे दूंगा, वहाँ से ही करना। पंडित करके फेमस है वहाँ पे, तो वहाँ पे जनरली बहुत भीड़ रहता है, वहाँ से ही आप कीजिएगा, क्योंकि ये सब ऑथेंटिक बेचते हैं, कोई ऐसा फ्रॉड नहीं करते या आपको नकली नहीं बेचेंगे, और आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, प्रॉपरली बताएंगे कि ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है। बाकी बाहर आपको सिर्फ फंसाया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो में से एक आइडिया मिल गया रहेगा कि आपको कितना कॉस्ट बेयर करना है एंड कितना कॉस्ट देना है, कहाँ से पे आपको स्कैम से बचना है। क्योंकि इन लोग का अगर लोकल का कुछ हो गया तो उन लोग सब भाग के आते हैं और आपको ब्लेम डाल देंगे। तो इस चीज़ से आप बचिए। अगर आप ब्लॉगर हो, यार आपके इवन आप ब्लॉगर नहीं हो, बस आप शूट कीजिए जो वो बोल रहे हैं, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, रेट फिक्स कर रहे हैं या पॉइंट फिक्स कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड कीजिए उस चीज़ को कि बाबा आपने ये बोला था। क्योंकि बाद में कभी भी ऐसा होता है कि उन लोग बोला था नहीं, हमने 6000 बोला था, हमने वही फिक्स किया था। हमने कभी आपको बोला नहीं कि आपने 3000 में फिक्स हुआ है, 2000 में हुआ है, या 2 पॉइंट बताएंगे या 4 पॉइंट। इसके लिए आप सेफ रहिए, उधर से रिकॉर्ड करके रखिए हर चीज़, और जैसे ही आपका एंड होता है आप बता दीजिए। कुछ लोग काफ़ी अच्छे हैं, पर कोई लोग काफ़ी स्कैम करने देखते हैं, आप देखिए। सो आई होप आपको सब समझ गया। अभी कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो एंड बाय।